Hello everyone. In this video, we will read the 10th chapter of English course book class 5 and the chapter's name is The Spider and the Fly. It starts with a question that what are these things? What are they used for? Like you can see that this is a trap. This is a trap which can be used to catch big birds or fishes like that. Whereas the second picture, it's a fly trap. This one is a fly and mosquito trap. And then the third one, this is a rat trap, the चूहेदानी. So there are three characters in the play. इस play में, इस नाटक में तीन characters हैं. The first is Spidey, which is the spider. Second is Flip, the fly. Or third one is the narrator, means the one who is narrating or one who is telling us the incidents. तो स्पाइडी जो स्पाइडर है उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेब बना रखा है और ईगरली वेट कर रहा है फ्लिप का कि कोई मक्खी आए और उसमें फंस जाए. टू एंटर हिज वेबी पार्लर, फ्लिप इज होवरिंग अराउंड. फ्लिप वहाँ पे मंडरा रही होती है, अनडिसाइडेड इफ शी शुड एंटर और नॉट. पार्लर मीन्स रूम टू रिसीव गेस्ट्स. उसने जो वेबी पार्लर बना रखा है गेस्ट को रिसीव करने के लिए. एंड व्हाट इज द गेस्ट दैट ही इज थिंकिंग अबाउट? दैट इज द फ्लाई. तो वो उस फ्लाई के आने का इंतज़ार कर रहा है. और फ्लाई जो फ्लिप है वो होवरिंग, होवरिंग मतलब होता है मंडराना. फ्लाई वहीं पे मंडरा रही है, डिसाइड भी नहीं कर पा रही है कि वो उसे उस नेट में जाना चाहिए या नहीं. एंड देन स्पाइडर सेज, स्पाइडी will you walk into my parlor? It's the prettiest little parlor that you ever saw. The way into my parlor is up a winding stair and I have many curious things to show you when you get there. तो स्पाइडी कहता है कि क्या तुम मेरे पार्लर में आना पसंद करोगी? It's the prettiest little parlor. ये सबसे छोटा है जो तुमने अब तक देखा होगा, सबसे प्यारा और सबसे छोटा. और इसका जो रास्ता है वो वाइंडिंग, वो टर्निंग और ट्विस्टिंग है, वो घूम घूम कर आता है. और एंड आई हैव मेनी क्यूरियस थिंग्स, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ व्हेन यू गेट देयर, जब तुम वहाँ पे आओगी. देन फ्लाई रिप्लाइज, ओह नो नो, टू आस्क मी इज वेन. मुझसे पूछना बेकार है, इट्स यूजलेस, इट्स देयर इज नो रिजल्ट गोइंग टू कम आउट ऑफ इट. वेन मतलब बिना काम का, व्यर्थ. फॉर ही हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन. वो कहती है क्योंकि जो भी तुम्हारे इस पार्लर में जाता है, इस वाइंडिंग स्टेयर में जाता है, वो वापस नहीं आ पाता. कैन नेवर कम डाउन अगेन. देन स्पाइडी अगेन रिप्लाइज, आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड डियर विद सोअरिंग अप सो हाई. रेस्ट योर टायर्ड लिटिल हेड अपॉन माई सिल्कन बेड एंड क्लोज योर लिटिल आई. There are pretty curtains drawn around. The sheets are fine and thin. Come dear, come now to rest a while and I will snugly tuck you in. So स्पाइडी क्या बोलता है कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुम थक चुकी होगी इतना ऊपर तक उड़ करके. सोअरिंग मीन्स उड़ान भर करके, उड़ करके तुम थक चुकी होगी, तो अपने आप को यहाँ पे रेस्ट दो, थोड़ा आराम कर लो मेरे सिल्क बेड पे और अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लो. देयर आर प्रिटी कर्टन्स, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पर्दे हैं. कर्टन्स मीन्स पर्दा. द शीट्स आर फाइन एंड थिन, जो शीट्स हैं, जो बेड शीट है वो भी फाइन और थिन है, और इसीलिए तुम आओ, थोड़ी देर रेस्ट करो और आई विल टक यू इन. फ्लिप देन अगेन रिप्लाइज, ओ नो नो, फॉर ऑफन आई हैव हर्ड इट सेड दे नेवर नेवर वेक अगेन. तो मक्खी कहती है कि मैंने ऐसा सुन रखा है, फॉर ऑफन, ऑफन मतलब कई बार, फॉर ऑफन हैव आई हर्ड इट सेड कि वो कभी नहीं जागते, वो कभी नहीं जागते हु स्लीप अपॉन योर बेड. जो तुम्हारी बेड पे सो जाते हैं वो दोबारा कभी जाग ही नहीं पाते. देन स्पाइडी अगेन रिप्लाइज, ओ माई डियर डियर फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू. तो स्पाइडर कहता है कि मेरे फ्रेंड, मुझे ये बताओ कि मैं फिर क्या कर सकता हूँ साबित करने के लिए कि मैं कितना अफेक्टेड हूँ तुम्हारे लिए, कितना मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ. हाउ मच अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू. आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट इज़ नाइस. मेरी पेंट्री में, मेरे इस भंडार में, मेरे इस छोटे से कमरे में सब कुछ है जो कि अच्छा है. ऑल दैट इज़ नाइस. यू नो यू हैव वेरी वेलकम, यू आर वेरी वेलकम, कम प्लीज जस्ट टेक अ स्लाइस.
तुम बस एक बार तो आओ, तुम्हारा पूरा स्वागत है, कम जस्ट टेक अ स्लाइस, बस एक स्लाइस तो लो इसका. Then the flip again says, oh no no kind sir, that cannot be, ऐसा नहीं हो सकता. I have heard what's in your pantry and I don't wish to see. मैंने सुन रखा है कि आपकी पैंट्री में क्या क्या होते हैं, लेकिन मुझे देखना नहीं है. I don't have to see, I don't wish to see. Then Spidey again replies, oh sweet creature, you are witty and you are wise. तो स्पाइडर कहता है कि स्वीट क्रिएचर, तुम ना केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम चालाक भी हो. विटी मीन्स फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉलेज. तुम काफ़ी चालाक भी हो, क्लेवर हो. हाउ ब्यूटिफुल आर योर गॉजी विंग्स. तुम्हारे ये जो पतले पतले जो विंग्स हैं, गॉजी विंग्स हैं, वो कितने ब्यूटीफुल हैं. तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है. हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज. आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ. मेरे पार्लर शेल्फ में, मेरे पार्लर के रैक में एक लुकिंग ग्लास भी है, एक शीशा आईना भी है. इफ़ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर, यू शैल बिहोल्ड योर सेल्फ. अगर तुम इसमें एक वक्त के लिए भी आती हो तो तुम अपने आप को इसमें देख सकती हो. देन फ्लिप रिप्लाइज, आई थैंक यू जेंटल सर फॉर वॉट यू हैव प्लीज टू से. मक्खी कहती है कि थैंक यू, आपका धन्यवाद जो भी आपने मुझको खुश करने के लिए कहा. एंड विशिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे. और वो कहती है कि मैं अभी तो आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी. नैरेटर कहता है, The spider turned round about and went into his den. He knew quite well that the silly fly would soon come back again. अभी नरेटर बताता है कि जो स्पाइडर था वो वापस चुपचाप अपने डेन में, अपनी गुफा में चला जाता है, क्योंकि वो जान रहा होता है, ही न्यू क्वाइट वेल, कि ये जो सिली फ्लाई है, जो बेवकूफ़ सी फ्लाई है, वो उसके घर में, उसके उस पार्लर में जरूर आएगी. ओ सिली सिली फ्लाई, व्हाट कुड यू पॉसिबली गेन बाय फ्लाइंग इनटू डेंजर्स वे ऑल ओवर अगेन. The spider quickly wove a subtle web in a little corner sly. अब जो स्पाइडर था उसने दोबारा से एक छोटा सा ऐसा वेब ड्रॉ किया, एक ऐसा वेब बनाया जो कि जल्दी से दिखाई ना दे, जो काफ़ी थिन था. एंड सेट हिज टेबल्स रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई. और उसने खुद को बिल्कुल तैयार रख लिया. सेट हिज टेबल्स मीन्स व्हाट? To prepare himself, because the fly was going to enter into that web very soon. He was very sure of it. Then out he came to his door again and meditated sing. फिर वो बाहर आता है और फिर गाता भी है, for he just wanted to get hold of that thing with gauzy wings. क्योंकि उसको क्या चाहिए था? उसको वो थिंग चाहिए था जिसके पास गॉजी विंग्स थे, जिसके पास पतले ब्यूटीफुल विंग्स थे, प्रिटी एंड थिन विंग्स थे. Then spider sings, come here pretty fly with a pearl and silver wing, come listen to the pretty song that I for you do sing. तो वो फिर से स्पाइडर जो है, स्पाइडी जो है, that calls to flip, वो उसको बोलता है कि फ्लिप प्रिटी फ्लाई, तुम यहाँ पे आओ, तुम्हारे जो ये जो पंख है वो सिल्वरी हैं, वो बिल्कुल मोतियों जैसे हैं. कम लिसन टू द प्रिटी सॉन्ग दैट आई फॉर यू डू सिंग. मैं जो गाना गा रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसको सुनो. Your robes are green and purple, that's a crown upon your head. वो कहता है कि तुम्हारे ये जो robes हैं, robes means like the dress of the king or prince of ancient times, which they wore from shoulder to their leg length, from back side. That is robe. पीछे से जो कंधे से झूलता रहता था, बड़ा सा कपड़ा, जिसको हम लोग लबादा भी कहते हैं हिंदी में, but that's something which hangs from the shoulder to the toe level. तो वो ग्रीन और पर्पल है, और जो तुम्हारा हेड है उस पर बिल्कुल जैसे क्राउन है, जैसे कोई ताज है. योर आइज आर लाइक द डायमंड ब्राइट बट माइन, ओह दे आर एज डल एज लीड. वो कहता है स्पाइडर, उसे बटरिंग करते हुए, उसे फ्लैटरिंग करते हुए, दैट तुम्हारी जो आँखें हैं वो बिल्कुल हीरे जैसी हैं, और मेरी, ओह ये तो बिल्कुल जैसे कि लीड हूँ. फ्लिप सेज देन, ओ माई यू डू से द लवलीएस्ट थिंग्स. ऐसा सच में तुम तो वास्तविक में तुम सबसे अच्छी बातें कहते हो. आई विल कम इन बाई एंड बाई, मैं इसमें आया जाया करूँगी. आई विल नॉट हर्ट योर फीलिंग्स बाई थिंकिंग यू टू बी स्लाई. मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करूँगी, मैं तुम्हें उतनी देर से डिसऑनेस्ट समझ रही थी. सो आई विल नॉट ट्रीट यू एज अ डिसऑनेस्ट पर्सन. आई विल बाई एंड बाई, आई विल कम टू योर, आई विल ऑफन विजिट योर दिस ब्यूटिफुल पार्लर whenever I wish, because I don't want to hurt your feelings. Then
जो स्पाइडी है वो फिर कहता है, कम डियर वन विद ब्रिलियंट आइज एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, योर क्राउन्ड हेड एंड गॉजी विंग्स, देयर इज नन सो प्रिटी एज यू। तो फिर वो क्या कहता है कि कम डियर वन विद ब्रिलियंट आइज, तुम जिसकी की आंखें इतनी खूबसूरत हैं, आओ यहाँ पे। योर क्राउन्ड हेड एंड गॉजी विंग्स, तुम्हारे ये जो मुकुट लगे हुए सिर हैं और ये जो गॉजी पतले जो विंग्स हैं, कोई भी तुम्हारे कितना खूबसूरत नहीं हो सकता। सो दैट इज द थिंग दैट द स्पाइडर इज टेलिंग टू द फ्लाई। देन इट सेज, then the narrator says, alas, alas, how very often the silly little fly, how very soon the silly little fly। नरेटर बड़े अफसोस के साथ कहता है कि देखो कितनी आसानी से ये बेवकूफ़ बन गई। हियरिंग द फ्लैटरिंग वर्ड्स कम स्लोली फ्लिटिंग बाय। ये जो फ्लैटरिंग वर्ड्स थे, जो मक्खन, जो वो झूठी प्रशंसा कर रहा था, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरिंग। फ्लैटर मीन्स किसी की चापलूसी करना या झूठी प्रशंसा करना। सो हियर इट सेज कि झूठी प्रशंसा जो हो रही थी वो किस तरह से उसमें उड़ते हुए फंस गई। विद बजिंग विंग्स शी फ्लू अराउंड नियरर ड्रू एट लास्ट। और फिर अपने बजिंग विंग्स, अपने पंखों की भनभनाहट के साथ वो उसके आसपास उड़ते उड़ते उसके नज़दीक पहुंच गई। अप जंप द कनिंग स्पाइडर एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट। और जो स्पाइडर था वो तो इसी इंतज़ार में था। कनिंग मीन्स क्लेवर, चालाक, धूर्त। तो वो उछल करके उसे पकड़ लेता है जल्दी से। फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, ही ड्रैग्ड हर अप इन हिज वाइंडिंग स्टेयर इनटू हिज डिस्मल डेन एंड शी नेवर केम आउट अगेन। उसने उसको बिल्कुल दबोच लिया। ड्रैग्ड मतलब खींच कर ले गया अपने वाइंडिंग स्टेयर में, और अपने उस डिस्मल, जिसमें कि रोशनी भी काफ़ी कम आ रही थी, बिल्कुल उदास उस डेन में, वो जो डेन था, वो जिसने उस मक्खी को फंसा लिया था, उस डिस्मल डेन में उसने उसको खींच लिया और फिर वो कभी वापस नहीं आ पाई। And now, dear children, who may this story read to idle, silly, flattering words, take care to never pay heed. So what does it say? कि अब मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई भी स्टोरी को सुनेगा, तो आइडल, वैसे जो सुस्त होंगे, जो सिली होंगे और जो फ्लैटरिंग वर्ड्स होंगे, ध्यान रखना इस बात का कि इस पे कभी भी अटेंशन ना दिया जाए। नेवर लिसन दीज थिंग्स। टू एन एविल काउंसलर क्लोज योर हार्ट एंड एन ईयर एंड आई। क्योंकि एक जो बुरा काउंसलर होता है, जो तुम्हें एडवाइसेस देता है, अपने दिल और अपने दिमाग सब बंद कर लेना, उसकी बातों को नहीं सुनना। एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई। और जब भी तुम्हें ऐसा लगे कोई तुम्हारी झूठी प्रशंसा, तारीफ या फ्लैटरिंग कर रहा है, देन यू शुड जस्ट लर्न दिस पोएम, यू शुड लर्न द स्टोरी अबाउट whom? The spider and the fly. This poem is adopted from The Spider and the Fly by Mary Howitt. The word meanings are given here, and also a question is written that which part of the story tells us that it is foolish to go looking for trouble even after avoiding it once. So I am leaving this question up to you. You should try to find its answer on your own. That's all for today's video. We shall meet in another class, in another video of next lesson. Till then, thanks and goodbye.